संध्या जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। वेलकम ऑन द शो। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इस वक़्त जो कोविड की स्थिति है, नंबर्स बढ़ रहे हैं। थैंकफुली दिक्कत वाली बात नहीं है। इट्स नॉट अफेक्टिंग हेल्थ इन अ बिग वे। ज़्यादातर फ्लू की तरह है, लेकिन उसकी वजह से क्या कोविड बेड ऑक्यूपेंसी में राइज़ आ रहा है? ओवरऑल ऑक्यूपेंसी लेवल्स कैसे हैं हॉस्पिटल में? और हम अब कह सकते हैं कि हम बैक टू प्री कोविड लेवल्स आ गए हैं? हमारा अभी क्लोज्ड पीरियड चल रहा है, इसलिए मैं आपको कोई फाइनेंशियली इंडिकेटिंग नंबर नहीं दे सकती। आपको हमारे रिजल्ट्स के लिए वेट करना पड़ेगा। बट जनरली जैसे आप बोल रहे हैं कि ये जो वेरिएंट है जो कोविड का, उसमें हुँ। उतना हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। हमने जो कमेंट्रीज दिए हुए हैं हमारे ऑक्यूपेंसी के बारे में, वॉल्यूम्स के बारे में, ड्यूरिंग व्हेन वी वर नॉट इन आवर क्लोज्ड पीरियड, I don't think there is any significant movement to that commentary, so I want to hold it there. हम इसमें ज्यादा जीएसटी के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हेल्थ केयर पे जीएसटी लगा हुआ है। वो एंड आई थिंक वी कैन रेस्ट्रिक्ट दिस डिस्कशन अबाउट हेल्थ केयर एंड जीएसटी। जब हमारा रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद हम हमारे हॉस्पिटल के नंबर्स, ऑक्यूपेंसी और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। ओके मैम, जेनेरिक व्यू लेना चाहूंगी मैं उस पे, बट लेट्स स्टार्ट विद इम्पैक्ट जो आप बता रहे हैं। 5% जीएसटी विदाउट एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या मायने होगा मैम इसका इंडस्ट्री के लिए या कंपनी के लिए? हाँ जी। सो अगर आप देखेंगे तो हेल्थ केयर हम बहुत हमारा इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता हेल्थ केयर के लिए। सो बिटवीन 3 to 6% का लीकेज रहता है हेल्थ केयर में बिकॉज ऑफ इनपुट क्रेडिट नॉट बीइंग अवेल। तो उतना कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट पास ऑन होता है। सम कॉस्ट हॉस्पिटल बेयर करते हैं, सम कॉस्ट पेशेंट्स को पास ऑन होता है। तो हम बहुत दिनों से ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि हम आउटपुट जीएसटी जीरो रेटेड कर दें, ताकि हमको इनपुट क्रेडिट मिल सके और वो बेनिफिट हम पेशेंट्स को पास ऑन कर सके। अभी ये जो लेजिस्लेशन आया है वो उसका उल्टा डायरेक्शन है कि हम और कॉस्ट ऐड कर रहे हैं पेशेंट को। हम उनको जीएसटी लगा रहे हैं 5% का रूम रेंट पे और उसका इनपुट क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं। इसमें 2-3 चीजें हमें गौर करनी पड़ेगी। एक तो कि जैसे बोला इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि जब पेशेंट्स एडमिट होते हैं तो कई टाइम्स उनके साथ हम पैकेजेस में काम करते हैं। जैसे कि वो पूरे ट्रीटमेंट का एक कॉस्ट रहता है। वो इसलिए क्योंकि जब हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं तो उनको प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए। अगर वो 10 दिन के बदले 12 दिन हो जाए और उसकी वजह से उनका कॉस्ट बढ़ता है तो वो प्लानिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ इंश्योरेंस कवरेज उतना तक पहुंचा नहीं है। पब्लिक हेल्थ केयर स्टिल नीड सम वर्क। तो इन दैट सिचुएशन हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपका पूरा ट्रीटमेंट का इतना कॉस्ट रहता है, उसमें आपका सब कुछ आ जाता है, पैकेजेस आ जाता है, आपका रूम रेंट आ जाता है, आपका सारा ट्रीटमेंट आ जाता है। और उसकी वजह से डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट, वो पैकेज का जो अंडरलाइंग रूम रेंट कॉम्पोनेंट होता है एक ही रूम के लिए, द कॉस्ट कैन बी डिफरेंट। ना अगर अब उसमें जाके जीएसटी लगाना पड़ेगा तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो हम पे होगा वो बहुत ज्यादा होगा। अगर आप सोचिए, आप होटल में जाते हो और एक डोसा ऑर्डर करते हो, डोसा सांबार चटनी आता है और आपको बोलते हैं कि सिर्फ बैटर के लिए आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा, तो वो कैसे करेंगे? तो वो एक दूसरा इम्प्लीमेंटेशन में फिर बाद में कोई कोई ना कोई अथॉरिटी उसका न्यू इम्प्लीमेंटेशन का स्ट्रक्चर बताएगा, फिर उसका लिटिगेशन होता रहेगा। एक छोटे से 5% ऑन रूम रेंट जो हॉस्पिटल सेक्टर के लिए बहुत बड़ा है, बट इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर द गवर्नमेंट बहुत छोटा है। इतना एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन हॉस्पिटल्स पे डालना, इज इट रिक्वायर्ड? वो एक दूसरा सवाल इस पे आता है। तीसरी बात ये है कि लोग सोचते हैं कि अच्छा 5,000 मतलब वो प्राइवेट रूम है तो वो बहुत रिच होंगे। ऐसा नहीं होता। कभी कभी अभी कोविड की भी बात हो रही थी, कोविड के लिए आइसोलेशन चाहिए होता है। सम ऑफ द एडवांस केयर ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, उन सब के लिए आइसोलेशन चाहिए होता है। जब पेशेंट्स को हम आइसोलेटेड रूम में रखते हैं तो वो प्राइवेट रूम बन जाता है, तो उसका फेयर लगता है और उस पर जीएसटी। हमें ये समझना चाहिए कि कोई तो हॉस्पिटल। संध्या जी, इसका क्या आप
बातचीत अगर सरकार से कर रहे हैं या क्या आप चाहते हैं इसको रीलुक किया जाए और आप किस तरीके की एंगेजमेंट्स अब तक सरकार से इस पर एज एन इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन जा रहा है और क्या कहेंगे, क्या लग रहा है कोई यहाँ पर सरकार की तरफ से सुनवाई होगी? हम सब इंडस्ट्री बॉडीज के थ्रू सरकार को रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद हॉस्पिटल बॉडीज, पिकी बॉडीज, सब इंडस्ट्री बॉडी से हम रिप्रेजेंटेशन बोल रहे हैं। हमारा बस यही रिक्वेस्ट है कि इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर पीपल आर इंश्योरेंस इज नॉट पेनेट्रेटेड, कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर इज वेरी हाई, आप उसका कॉस्ट मत बढ़ाइए, हमको 0% आउटपुट रेटेड कर देंगे तो इनपुट क्रेडिट हम ले सकते हैं और वो पास ऑन कर सकते हैं पेशेंट्स को। हेल्थ केयर का कॉस्ट कम करने का कोशिश करना चाहिए, हेल्थ केयर का कॉस्ट बढ़ाना नहीं चाहिए। सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन वी आर मेकिंग थ्रू मल्टीपल फोरम्स। अभी हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुनेगी, एक्शन लेगी, बट अभी तक हमने कोई एक्शन या फीडबैक मिला नहीं है तो मैं कमेंट नहीं कर सकती कि क्या होगा, बट बस ये उम्मीद है और दरख्वास्त है। And that's the reason we are also coming on this show and requesting कि आप ये हमें ये देखना है कि हम हेल्थ केयर का कॉस्ट कैसे कम करें, इसको एक रेवेन्यू जनरेटिंग एवेन्यू ना बनाएं, बिकॉज इट्स टू स्मॉल फॉर द गवर्नमेंट, बिग फॉर द पब्लिक। ओके, फेयर इनफ। हॉस्पिटल के लिए कॉस्ट कम करनी चाहिए लोगों के लिए और वो बात आप यहाँ पर बता रहे हैं, बट इसकी वजह से क्या आपने कुछ रेवेन्यू फॉल देखा है? आई नो आप ये कह रही है रेवेन्यू की ये मुद्दा नहीं है, बट फिर भी एज एन इंडस्ट्री आपको लगता है इसकी वजह से असर पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ बिजनेस? अगर आप सोचेंगे, हेल्थ केयर इज नॉट लाइक अ डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर। ऐसा नहीं है कि जैसे आज हम जाके रॉकेटरी मूवी देखते हैं तो कल जाके नारायणा में जाके सबसे डॉक्टर से मिलके आते हैं, ऐसा नहीं है। क्यों कोई आता है? कोई नहीं आना चाहता हॉस्पिटल। आप जाना चाहते हैं हॉस्पिटल? नहीं ना। क्यों आता है? क्योंकि वो एक्सट्रीम पेन में है, उसको सॉल्यूशन चाहिए। हम ऐसे हेल्थ केयर को अदर इंडस्ट्री की तरह नहीं देख सकते कि इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रहा है, इसकी वजह से फुटफॉल कम हो रहा है, ऐसा नहीं सोच सकते। हमको पेशेंट का सोचना है। जब मोस्ट ऑफ द टाइम इन हेल्थ केयर व्हेन पीपल कम, वो अपना घर बेचते हैं, ज्वेलरी बेचते हैं, वो लेके आते हैं अपना ट्रीटमेंट के लिए। नो, ऐसे पेशेंट को अभी आप बोलो कि अभी आपका और पैसा बढ़ गया और हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है तो हमारा कॉस्ट ऑलरेडी हाई है, इट्स ठीक नहीं है ना। I don't know whether we should even talk about footfall बढ़ेगा, कम होगा, revenue ज्यादा होगा. That's not the way to look at it. You have to reduce the cost of healthcare in the country. ओके, श्योर, एंड आई थिंक पॉइंट टेकन। और सरकार की भी हमेशा यही डायरेक्शनली उन्होंने यही कहा है कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज लोगों तक पहुंचे और उसके लिए सरकार भी और इंडस्ट्री भी साथ आए। कोई अल्टरनेटिव जहां पर इंडस्ट्री कैन बेयर दिस कॉस्ट? आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि अगर इंडस्ट्री यहाँ पर पिच इन करे, मे बी कट डाउन ऑन योर प्रॉफिट्स अ बिट एंड वॉलंटियर फॉर some services here जो गवर्नमेंट चाहती है? Already, अगर आप देखेंगे, I mean, I'm talking for Narayana, I cannot talk for everybody else, but yes, हम a lot of times we already make a lot of such initiatives. अगर आप देखो तो हम बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स करते हैं, and if you see government schemes, realization काफी कम रहता है, कभी कभी कॉस्ट का रिकवरी भी नहीं होता और पेमेंट्स का भी 2 साल 3 साल कभी कभी लग जाता है आते आते। अभी CGHS का आप देख रहे हैं, आपने भी अपने टीवी में कवर किया होगा, कितने दिनों से पेमेंट नहीं आया, करोड़ों रुपया अटका हुआ है, and we still do the service to the patients because we don't want the patients to go out without getting treated. So already बहुत सारे गवर्नमेंट ने काफी सारे स्कीम्स क्रिएट किए हैं फॉर यूनिवर्सल हेल्थ केयर, एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, बट इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ पेमेंट एफिशिएंसी एक्सेट्रा, काफी सारा इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी है और उसमें हम हॉस्पिटल्स बहुत सारा कॉस्ट बेयर करते हैं ऑलरेडी। सो हमारी कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके हम पेशेंट को जितना कॉस्ट लीस्ट कॉस्ट में बेस्ट क्वालिटी दे पाए। दैट्स इवन नारायणा's मिशन इज हेल्थ फॉर ऑल, अफोर्डेबल हेल्थ केयर। बट बियॉन्ड अ पॉइंट अगर आप ऊपर डालते रहेंगे, जैसे इनपुट का सारा कॉस्ट हम क्रेडिट नहीं मिलता है, वो कॉस्ट हम जितना हो सके अब्सॉर्ब करते हैं, आप लोड करते जाएंगे तो बियॉन्ड अ पॉइंट कितना पीपल विल बी एबल टू टेक इट। ओके, सना जी, मैं आपसे अब जानना चाहूंगी, नारायण हेल्थ क्लियरली आप
बहुत ही स्पेशलाइज्ड और फोकस्ड ग्रुप है। ग्रोथ प्लान्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब एक्सपेंशन और कैपेक्स की बात करते हैं, आई थिंक आपकी एक कमेंट्री थी जहां एक्सपेंशन की इंडिकेशन है, तो उस पर मैं जानना चाहूंगी, क्या FY23 ऑनवर्ड्स हम देखेंगे एक बड़ा एक्सपेंशन फ्रॉम द ग्रुप, geographies, domestic, international? आप can you throw some light? हाँ जी, सो जैसे हमने ड्यूरिंग कोविड टाइम वी वेंट थ्रू अ डाउनवर्ड साइकिल, कैश क्रंच साइकिल, सो वी वर ऑन अ कैश कंजर्वेशन मोड। तो अभी थोड़ा आपने देखा है पिछले कई क्वार्टर से हमारा फाइनेंशियल्स, एंड देयर इज आल्सो स्पेस इन आवर लेवरेज रेशियो, सो हेड स्पेस है बोरोइंग के लिए। सो हमने जैसे पहले बोला हुआ है कि हम इन्वेस्ट करेंगे कैपेसिटी के लिए, इन्वेस्ट करेंगे टेक्नोलॉजी में, इंडिया में भी इन्वेस्ट करेंगे, एंड केमन में भी हमारा अभी एक्सपेंशन प्लान चल रहा है। सेकेंड हॉस्पिटल हमारा कंस्ट्रक्शन अंडरवे है, तो वी विल कंटिन्यू टू स्टे ऑन दैट ट्रेजेक्टरी। ओके, श्योर। सो एक्सपेंशन है, ग्रोथ प्लान्स हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जबकि हम बात कर रहे हैं इंडिया में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो और आप जैसे कंपनीज विल हैव टू पार्टिसिपेट, तो कुछ सपोर्ट और सरकार की तरफ से चाहिए आपको व्हेन इट कम्स टू सेटिंग अप मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर हॉस्पिटल बेड्स इन इंडिया? हाँ, अगर आप देखेंगे तो इंडिया इज वेरी वेरी अंडर सर्व्ड फ्रॉम अ हेल्थ केयर पॉइंट ऑफ व्यू। पब्लिक सिस्टम है, बट द रीच इज स्टिल देयर इज अ चैलेंज to incentivize more and more private players। एक तो चीज है कि हेल्थ केयर इज अ वेरी कैश इंटेंसिव इंडस्ट्री। हॉस्पिटल कॉस्ट ऑफ बेड आप देख सकते हैं, एक हॉस्पिटल लगाने में बहुत कॉस्ट लगता है, एंड पीरियोडिकली बिकॉज टेक्नोलॉजी कीप्स चेंजिंग, so therefore there is a lot of additional capex that companies have to keep spending। तो अगर हेल्थ केयर को ऐसा कोई प्रायोरिटी लेंडिंग बेनिफिट मिले, वी कुड गेट अ मोर सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट, get some public partnership in terms of investments, तो वो उसमें थोड़ा it will help in terms of creating infrastructure। The second piece is a predictable policy regime। जैसे हमने बोला कि ये जीएसटी के बारे में सडनली एक 5% जीएसटी आ जाता है, तो इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। अभी हम सोच रहे हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कल को क्या शोकॉज नोटिस आएगा, तो एक प्रेडिक्टेबल पॉलिसी रेजिम भी यूजफुल रहेगी हमारे लिए।